जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको माता सरस्वती का एक वैदिक मंत्र बताने वाला हूँ। मंत्र शायद आप लोगों ने पहले सुना भी होगा, क्योंकि इस मंत्र के बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी है और अब मैं दोबारा से इस मंत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या पाना चाहते हैं, परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, या जिन लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है, वो बार बार भूल जाते हैं, पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, या जो भी वो पढ़ते लिखते हैं उसको वो याद नहीं रख पाते, परीक्षा में बार बार असफल हो जाते हैं, या फिर जो लोग सिंगर हैं, गाने के क्षेत्र में हैं, या जो लोग कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो उनकी बुद्धि से संबंधित है, यानी कि दिमाग वाला कार्य करते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाला है। माता सरस्वती का ये जो मंत्र है, ये मंत्र इस तरीके से हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे ग्रंथों में, या हम ये कहें कि इस मंत्र की रचना इस प्रकार से ऋषि मुनियों के द्वारा करी गई है कि इस मंत्र का जाप करने से आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपकी वाणी में प्रभाव आता है, आपकी वाणी आकर्षक और सम्मोहक हो जाती है, और आपकी जो बुद्धि है वो इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, आप जो कुछ भी सोचते हो अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, और इसके साथ में आपकी याददाश्त बढ़नी शुरू हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे लाइव में प्रश्न पूछते हैं कि परीक्षा में सफलता कैसे पाएं, किस प्रकार से हम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो, हम जो भी पढ़ते हैं वो हमको याद नहीं रहता। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो माता सरस्वती का ये मंत्र है। माता सरस्वती विद्या की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं। इसके अलावा माता सरस्वती का जो भी जाप करता है, या जो भी उनकी पूजा करता है, जो भी उनकी सेवा करता है, माता सरस्वती की कृपा से उसको अपार ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि उसकी एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंच जाती है, और पढ़ने में, लिखने में, याद रखने में कोई भी परेशानी कभी भी नहीं आती। तो जो भी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक तरीके से रामबाण की तरह कार्य करता है। अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ माता सरस्वती के इस मंत्र का भी जाप अगर आप रोज़ 108 बार करते रहते हैं, तो इस मंत्र के प्रभाव से आपकी पढ़ाई 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो मंत्र है ये आपके ब्रेन को एक्टिव करता है, आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है, आपके ब्रेन को तेज़ बनाता है, आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको पावरफुल बनाता है, जिसकी वजह से आप जो कुछ भी पढ़ोगे आपको एक ही बार में याद होगा, और जब आपको याद हो जाएगा तो वो चीज़ हमेशा आपके दिमाग में स्टोर रहेगी, आप उसको भूलोगे नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में उसको भूल जाते हैं। ये भूलने की जो बीमारी है वो आज के टाइम में बहुत ही कॉमन हो चुकी है। हर दूसरा व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है। पढ़ा हुआ याद याद नहीं रहता, और जो याद कर लेते हैं उसको वो भूल जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे अच्छा माता सरस्वती का ये मंत्र है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप वेदों का पाठ करते हैं, आप गुरुकुल में हैं, किसी भी तरह की शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आप संगीत से संबंधित शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि संगीत साथ में शिक्षा और
वाक सिद्धि और इसके अलावा आपकी जो वाणी का दोष है, ये सारी चीज़ें इस मंत्र के जाप से ठीक होती हैं और ये सारी चीज़ें इस मंत्र का जाप करने से आपको प्राप्त होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में प्रभाव आए, आपकी शिक्षा अच्छी हो, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे मिले, क्योंकि देखो जिसके पास में ज्ञान होगा उसी की जय जयकार होगी। सीधा सा लॉ है कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान जितना ज़्यादा आपके पास में ज्ञान होगा किसी भी चीज़ से संबंधित, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, जितना ज़्यादा आपके पास में ज्ञान होगा उतने ही ज़्यादा आप फेमस होंगे, क्योंकि ज्ञान के कारण ही लोग आपको वैल्यू देंगे। भले से आप कितने ही ज़्यादा धनवान क्यों ना हैं, भले ही कितना ही पैसा आपके पास क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास में ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है, सोचने समझने की शक्ति आपके पास में नहीं है, तो वो धन भी बेकार है। आप उसको ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे और आपका पैसा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ज्ञान ही शाश्वत है। सब कुछ नश्वर है, लेकिन जो ज्ञान है वो कभी भी नष्ट नहीं होता और ज्ञान ही व्यक्ति के साथ भी जाता है और ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है। ज्ञान में कभी भी कमी नहीं होती। आपका कमाया हुआ धन कम हो सकता है, आपकी मेहनत से जो कुछ भी आपने हासिल किया है उसमें कमी आ सकती है, लेकिन जो आपने ज्ञान पा लिया वो ज्ञान हमेशा आपके साथ में चलता है और हमेशा आपका मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आप 108 बार जाप नहीं करते हैं डेली, तो जो भी बच्चे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं या सिंगर हैं या गायन के क्षेत्र में हैं, वो लोग इस मंत्र को अगर अपना काम शुरू करने से पहले, कोई भी उनका काम हो जो दिमाग से रिलेटेड हो, माइंड से रिलेटेड हो या पढ़ाई से हो, परीक्षा से हो, सिंगिंग से रिलेटेड हो, वो लोग इस मंत्र का जाप जरूर करें पढ़ाई करने से पहले कम से कम 11 बार। और 11 बार भी अगर करने का समय नहीं है, आपको ये लगता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो कम से कम 3 बार, सिर्फ 3 बार भी अगर वो इस मंत्र का जाप करते हैं और 3 बार मंत्र जपने के बाद में वो लोग पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तो आप देखना किस प्रकार से माता सरस्वती की कृपा से आपको तुरंत वो चीज़ें याद होती हैं और जो आप याद कर लोगे फिर आप उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, अगर आपके पास में ज्ञान नहीं होगा तो उस बिज़नेस को आप ठीक तरीके से नहीं चला पाएंगे। ज्ञान के अभाव में आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इस मंत्र का जाप करें, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लें। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले इस मंत्र को आप मानसिक रूप से 3 बार जाप करें, 11 बार जाप करें, 5 बार जाप करें और माता सरस्वती से प्रार्थना करें। उसके बाद में फिर आप उस काम के लिए डिसीज़न लें, तो आप देखना कैसे आपको सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो लोग सिंगर हैं, वो लोग सिंगिंग करने से पहले, अपना अभ्यास करने से पहले इस मंत्र का जाप करें, माता सरस्वती से प्रार्थना करें, माता सरस्वती को याद करें, फिर उसके बाद में अपना कार्य करें, तो निश्चित रूप से उनको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, तो अपना पेपर देने से पहले इस मंत्र का 11 बार जाप करें या 3 बार जाप करें, तो आप देखना जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो तुरंत के तुरंत आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे पेपर लिखने के लिए बैठते हैं तो उनके दिमाग से सब कुछ निकल जाता है, वो भूल जाते हैं। तो ऐसे में ये मंत्र आपकी हेल्प करेगा। पेपर लिखने से पहले इस मंत्र का जाप करें और फिर पेपर लिखें, और आप देखना कैसे आपके साथ में चमत्कार होता है, कैसे आपको फ़ायदा होता है इस मंत्र से। तो चलिए मैं अब आपको मंत्र बता देता हूँ, ठीक है, और इसके जाप करने की विधि क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप आपको करना है। अगर आप 108 बार इस मंत्र का डेली जाप करते हैं तो आप स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करिए। और अगर 3 बार 5 बार कर रहे हैं तो आप अपने हाथों की उंगलियों पर भी इसका जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास में माला नहीं है तो आप अपने हाथों की उंगलियों पे भी काउंट करके इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। और कोई भी नियम नहीं है, कोई विशेष बंधन नहीं है, कोई विशेष कर्म कांड नहीं है। सिंपल तरीके से आपको इस मंत्र का जाप करना है और इस मंत्र का लाभ आपको ज़रूर मिलता है। माता सरस्वती आप सभी पर कृपा करें, आप सभी को ज्ञान प्रदान करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।